सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जितने भी ये बजरंग दल, लुल्लू दल, जो कुछ भी हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, ये जो जनहित के मुद्दे हैं इन्हें कैसे दबाया जा, क्योंकि सरकार सिवा नाम बदलने के और कुछ तो कर नहीं रही। इन राजनीति और पाएगी। अग दीपक ने मोहम्मद लगा लिया, फलाने ने बाबा लगा लिया, भाई जो है लगा होगा तो लगा होगा। मेरा अपना अधिकार है, मैं मोहम्मद बिना राठी लिख लूँ। मेरे बहुत मोमडन भाई ऐसे हैं जो लंगर लगावे हैं और बहुत सेवा दे, कवड़ियों के पाँव भी बिंचे, फल भी बांटे, मिठाइयों की भी दुकान खोल लें। जब उनकी ईद आवे, हम सब हिंदू भाई जहाँ उनसे गले मिले, वे हमारी दीपावली पे मिले, यहाँ भाईचारा सबसे बड़ी बात है। जो बजरंग दल के ये नेता है जो है इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करे, यही खुद गाय कटवा रहे, पैसे ले लेगा बॉर्डर पे, ये ट्रक पास करवा रहे। 12 साल से ये हिंदू मुसलमान यही तो कर रही सरकार। अगर सरकार चाहती, इनकी क्या हिम्मत है कि ये किसी को मतलब जो है नाजायज दबाव बना दे। अमरूद की ठेली पे कहें कि इस पर जो है अब्दुल्ला लिखो, कभी केड़े वाले को कहें। हम उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे संगठन का जो नारा है ना, वो अल्लाह अकबर का नारा भी बोलता है हमारी संगठन में, और हर हर महादेव का भी नारा बोलता है। पहले तो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करी, अब जहाँ ये यूरिया खाद पर भी सब्सिडी खत्म करने को जा रही। एक वो फाइल आई, पहले कश्मीर फाइल आई थी, उस पर जो है फिल्म बना दी, और इब्जा जो आई एपेस्टीन फाइल, इस पर कोई आया नहीं सामने, बनाओ मोदी जी की फिल्म। सीसी में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार से एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा ड्रेस सेंटर था। मौके पर वहीं का स्थानीय एक दीपक कुमार का लड़का वहां पहुंचा। उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात की कि आप इस मुस्लिम बुजुर्ग को क्यों परेशान कर रहे हैं नाम बदलने के लिए। जैसे ही दीपक कुमार ने भाईचारे और मोहब्बत की एक मिसाल पैदा की, उन्होंने उस मुस्लिम बुजुर्ग के समर्थन में जो है उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। अभी हाल ही में चीज़ें सामने आई कि दीपक कुमार पर शांति भंग को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी हम जो है जिला शामली के गांव नाला में है, हमारे साथ जो है कुछ गांव के लोग और युवा हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम ब्रह्मपाल नाड़ा, मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर मंडल भारतीय किसान यूनियन। जी जी जी। अच्छा, ये अभी जो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि बाबा जो नाम है, क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है? अगर किसी की दुकान पर बाबा नाम लिखा हो। नहीं, बाबा तो एक ऐसी चीज़ है, अब सैयद हो हम उसे भी बाबा के हैं। जी जी। बाबा भूमिया जितने भी हमारे में हैं उन्हें बाबा के हैं। बाबा कोई ऐसा कोई सांप्रदायिक तब जो बाबा को, बाबा मुसलमान का भी हो, बाबा जो है हिंदू का भी हो, बाबा तो बाबा ही हो। इसे जो है मतलब जो है धार्मिक मुद्दा तो कुछ है नहीं है। एक इसका एक तो साइड इफेक्ट आवे, जो हमारे किसान के, मजदूर के, युवा के, नौजवान के जो मुद्दे हैं, इस तरह की सांप्रदायिकता के उसमें वे जो है वे दब जा। और मौजूदा सरकार और सरकार समर्थक जितने भी ये बजरंग दल, लुल्लू दल, जो कुछ भी हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, ये जो जनहित के मुद्दे हैं इन्हें कैसे दबाया जा, क्योंकि सरकार सिवा नाम बदलने के और कुछ तो कर नहीं रही। चाहे उन पर शहर का नाम बदलवा लो, चाहे बाबा की जगह दुकान पर उस पर कुछ और दिखवा लो, मतलब इनका नाम बदलने का सिवा तो और कुछ इन्होंने किया नहीं। कहीं विकास कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता, बस एक ही मुद्दा है। अब देखो, एक वो फाइल आई, पहले कश्मीर फाइल आई थी, उस पर जो है फिल्म बना दी, और इब्जा जो आई एपेस्टीन फाइल, इस पर कोई आया नहीं सामने, बनाओ मोदी जी की फिल्म। एपेस्टीन फाइल पे भी तो फिल्म बनाओ। मणिपुर वहाँ की जो है उस पहले वो आई थी,
अब उस पर फिल्म बनावेंगे, कभी क्या कश्मीर पर फिल्म बनावेंगे, उस पर भी बना दो एपस्टीन फाइल पर भी। अच्छा, हम देखते हैं लगातार जो है ये देश पहली बात तो संविधान या कानून से चलेगा, किसी भीड़ से नहीं चलेगा। तो क्या इस तरह के जो संगठन है क्या वो संविधान को तार तार कर रहे हैं, कानूनों को? क्योंकि वो जब भी चाहते हैं, मतलब अगर हम आपके ज़िले की ही बात करें, शामली या मुजफ्फरनगर की, यहाँ भी पिछले कई दिनों से, कई सालों से पिछले विवाद चलता आ रहा है कि भाई इसका नाम बदलो, इसका नाम बदलो। जैसे ही कावड़ आती है तो एक अलग तरीके का। तो इन जैसे संगठनों को आप क्या कहना चाहोगे? भाई न जो है क्या कहें, इन्हें कहें क्या, ये किसी की कही सुनी सुन रहे क्या? इन्हें तो सरकार का जो है समर्थन है, इन्हें तो सरकार का समर्थन है। सरकार चल रही है वो धर्म के आधार पर, उसे तो हिंदू मुसलमान में अगर बटेगा साथ तो उसी का तो लाभ ले रहे हैं। 12 साल से ये हिंदू मुसलमान यही तो कर रही सरकार। अगर सरकार चाहत, इनकी क्या हिम्मत है कि ये किसी को मतलब जो है नाजायज दबाव बना दे? अगर सरकार चाहत नाजायज दबाव, ये कभी तो ठेली पे, अमरूद की ठेली पे कहें कि इस पर जो है अब्दुल्ला लिखो, कभी केड़े वाले को कहें। हम उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे संगठन का जो नारा है ना, वो अल्लाह अकबर का नारा भी बोलता है हमारी संगठन में, और हर हर महादेव का भी नारा बोलता है। हम उस भारतीय किसान यूनियन के जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से दीपक कुमार ने एक भाईचारे की, मोहब्बत की मिसाल पैदा की, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो और भी युवा है, जो और भी जो सच्चे हिंदू है, क्या उनको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? नहीं, इसमें मतलब जो है अगर कोई किसी का उत्पीड़न कर रहा, और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जा, जिससे उसे एक महसूस हो कि भाई तेरे भी यहाँ पर जो है तेरे भी समर्थक हैं और ये तुझे जो है नाजायज दबाने नहीं देंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? राजीव पवार। अच्छा, आपको पता ही है जैसे जिस तरीके कोटद्वार में घटना हुई और दीपक कुमार पर ही एफआईआर कर दी गई शांति भंग के नाम पे, तो दीपक जैसे लड़के के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, दीपक भाई ने जो किया ठीक किया, भाईचारा बना के रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अगर भाईचारा होगा, मोमडन भी यहीं रहेंगे, हिंदू भी यहीं रहेंगे, सब रहेंगे। हमारे यहाँ जब कावड़ का शस्त्र चलता है तो हमारे शामली में अगर हरियाणा से बहुत कावड़िया निकलते हैं। मेरे बहुत मोमडन भाई ऐसे हैं जो लंगर लगावे हैं और बहुत सेवा दे, कावड़ियों के पाँव भी बिंचे, फल भी बांटे, मिठाइयों की भी दुकान खोल रहे हैं। जब उनकी ईद आवे, हम सब हिंदू भाई जहाँ उनसे गले मिले, वे हमारी दीपावली पे मिले। यहाँ भाईचारा सबसे बड़ी बात है। इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और भाई हमें भी सब आम जनता को सहयोग करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ेंगे, देश तरक्की नहीं करेगा, हम यहीं लड़ू जाएंगे। अब भाई यूँ हिंदू है, यूँ मुसलमान है, सबसे पहले देश की, राष्ट्र की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, किसान की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जब किसान देश का खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। हमारा जो देश है इसको कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। जब यहाँ का किसान भूखा होता है तो विदेशों तक पता चल जाता है कि भारत के आकार नीचा हुआ है। अरे सभी मिलकर आएंगे, मजदूर को किसान की ज़रूरत है, किसान को मजदूर की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ हिंदू मुस्लिम पे ऐसे लड़ते रहेंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे तो गलत है। मेरी तो राय यही है कि जो भी हो रहा, गलती हो रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए। एफआईआर उस पर से वापसी होनी चाहिए और भाईचारे की एक मिसाल कायम होनी चाहिए। अच्छा, जो ये संगठन है जो हिंदुत्व के नाम पे इस तरह की दिक्कत है, उन संगठनों के लिए क्या राय है आपकी? हिंदू संगठन है कहाँ भाई? हिंदू संगठन तो कहीं है ही नहीं। हिंदू का संगठन तो ये है कि लड़की देख लो, हिंदू की औरत है, कितने % लड़की पेट में मर रही, कि जो है लड़के 3 हो रहे, लड़की एक भी पैदा नहीं हो रही। बात करें हिंदू की, बात करें गौ रक्षा की, बात करें बजरंग दल की। जो बजरंग दल के ये नेता है जो है इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करें, यही खुद गाय कटवा रहे, पैसे ले लेगा बॉर्डर पर, ये ट्रक पास करवा रहे। किस चीज़ की बजरंग दल होगी भाई? किस चीज़ की वही नहीं होगी? तो ये भाई इनका काम उल्टा है। ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे, देश में जो है जनता को भड़का रहे, गलत काम करवा रहे। अच्छा, दीपक जैसे लड़के के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने जो है जिस तरीके से एक कोई भी बुजुर्ग है उनकी मदद के लिए वो आ गया है, तो उनके बारे में क्या राय है? भाई दीपक के साथ जो भी है गलत हुआ।
गलत हुआ, इस पर सरकार इसकी जांच करे और जो सही है सही को बचावे, गलत के खिलाफ FIR दर्ज करे। कि एक बाबा वाला मुद्दा चला, वो बाबा किसका नहीं, बाबा आपके भी है भाई, आपके पापा है और उनके पापा तो आपके बाबा लगेंगे, हमारे भी पापा है तो उनके पापा जी के जो पापा है वे भी हमारे बाबा लगेंगे। बाबा कौन नहीं लिख सकता, बाबा सबका अधिकार है, सबका बाबा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका नाम? रविंदर सिंह। अच्छा, क्या लगा है जी देश में जिस तरीके की आजकल घटनाएं हो रही है, कई नाम बदलने को लेकर, अगर किसी ने मकान खरीद लिया वहाँ पर विरोध हो जा, तो ऐसी चीज़ें क्यों स्थिति पैदा हो रही देश में, और क्या? भाई सुन ले बात, यहाँ श्रीलंका वाला काम होना, वहाँ हिंदू मुस्लिम राज करा और फिर में खींच के और उस पर है और कहना जिब जा गुट्टे मार और उनके कालर पाट गिरे, यहाँ भी वही काम होना। यो हिंदू मुस्लिम पे ही तो चल रहा, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चाइना का भी नाम लेते, बस हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, दो तीन चीज़ों पर तो ये चल रहा है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ। न इनका कोई मुद्दा है, ना विकास का, ना कोई रोजगार का, जागतू का, ना कुछ, वो तो सब खत्म कर रखे इन्होंने, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ भी नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं अभी बजट भी पेश हुआ था, तो क्या किसानों के लिए कुछ अच्छी खबर आई? राहुल गांधी जोन सा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा, उसे तो पप्पू बताल लगे, और जोन से ने इंटर भी नहीं करी, भाई वो देश चला रहा। अच्छा, बजट आया, कुछ मिला किसानों को बजट में? ये लोग तो कुछ भी नहीं, वो राहुल ही ठहरा भाई, थोड़ा सा वो कृषि जो इन्होंने कृषि भी दे दिया और वह डेयरी भी दे दी, हो तो भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं, किसानों की तो स्थिति हो जाएगी। और ये तो एक काम और कर रहे, पहले तो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करी, अब जाए ये यूरिया खाद पर भी सब्सिडी खत्म करने को जा रहे। अब 5 बीघे पे 1 कट्टा डाई का 2 यूरिया के, मतलब सहजते जा दुकानों पर ले लियो चाहे कितना ही 40 किलो का कट्टा खरीद दिया। हाँ, अभी बजट में 40 किलो का 40 किलो का कट्टा खरीद दिया, तो भाई ये तो इसे भी सब्सिडी खत्म करके 3,000 रुपये का कट्टा कौन गेल लगा यूरिया का। वहाँ देख, यहाँ 35,000 सब्सिडी, और अमेरिका में 1 लाख रुपये सब्सिडी किसानों को। हाँ, अभी एक एग्रीकल्चर ट्रेड डील पे भी साइन किया है मोदी जी ने। वही तो, और उसी पर तो उपद्र हो रहा, और राहुल ठहरा उसे बोलने नहीं दे रहे। यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम। जी नमस्कार। नमस्कार। नाम जी? रण सिंह तोमर। अच्छा, बजट आया है अभी कि किसानों के लिए कुछ फायदेमंद योजना आई है उसमें? हमने तो सुना नहीं, देखा बजट हमने सुना, पर हमें तो कहीं उसमें कुछ पाया नहीं। किसान का नाम भी हो, साउथ में तो बता रहे थे कुछ किए दे रहे, यहाँ तो उत्तर में तो कुछ पाया ही नहीं। हो जाएगी जो मान लिया इन्होंने डेयरी और यो कृषि भी वहाँ खोल दिया, जो कर वह कृषि मंत्री नाच रही वहाँ की अमेरिका की, जो कर कृषि मंत्री झूम रही। अब भाई यू समझौता है डील हमारे फायदे की हुई, अब कुछ न कुछ तो होगा। ये लोग इसके स्पष्ट नहीं कर रहे। अखबार डेयरी और कृषि हमने समझौता हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पे तो विवाद चल रहा है। व्यापार को कृषि व्यापार को डेयरी को वहाँ से अमेरिका ने कहा कि 20 रुपये किलो दूध दे देंगे भारत में ही, और यो और वो फुलानी चीज ये कृषि के उत्पाद अजीब मामा 20 रुपये किलो दूध मिलेगा, हम डांगर क्यों रखेंगे। और बस देख जो उदन डांगर बिक जाएंगे उदन वही 100 रुपये किलो मिलेगा हमें। तो ये तो इनके अमेरिका के तड़ा काम कर रहे। मतलब इतनी महंगाई हो रही है हर चीज़ की, बचना देख लो, खड़ की वो देख लो, हैं सुनो तो इन्ने नु कहे 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? अटल बिहारी के राज में भी तो मतलब बीजेपी की राज था, जब भी अटल बिहारी के राज में इन्होंने प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, और वो झुका ही नहीं था, अपने आप ही हटा दिया था। ये भी उन्होंने कह रहा, मान लिया मैं 50 रुपये बढ़ा के, और मैं कह लगू भाई तू 18 रुपये कम, मैं तुझे 32 रुपये कम कर रहा, 18 रुपये तू ले ले, क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? बढ़ाए क्यों इनने, हैं? और इस बात का क्या मतलब है कि भाई तू 18 रुपये में, हम तो अखबार और को तो 19%, उस पर भारत को सब तक कम दे रहा है, क्यों दे रहा तू? क्या जरूरत आ रही है इस पर ट्रेड डील करने की? जी, आपको क्या लगा है जो इस तरीके से जैसे आप युवा हो और एक्टिवली आप रखते हो, तो जो एग्रीकल्चर ट्रेड जो डील हुई है इसके बारे में क्या कहना? भाई हमें तो इसमें आश की लग रही मोदी जी की। भाई आश की इसकी नु लग रही, खाद का कट्टा हो उस पे इसका फोटो, कहीं तो थैले लेने जा रहे हैं उस पे इसका फोटो, जो करियो अपने फोटो का प्रचार कर रहा है, कहीं बहु ढूंढ नहीं चाह रहा हो, ये राजनीति नहीं कर रहा है, देश का नाश कर रहा है। इन्हें राजनीति और पाएगी, अगदीपक ने मोहम्मद लगा लिया, फलाने ने बाबा लगा लिया, भाई जो है लगा होगा तो लगा होगा। मैं मेरा अपना अधिकार है, मैं मोहम्मद बिना राठी लिख लूँ, वो तो मेरा अपना अधिकार है, मैं कुछ भी लिखूँ, गलत है, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, मैं तो अपनी पहचान बनानी।
अब क्यों कर विनर है ठीक है पिछाड़ बने पहले कहे थे ने जो कर पहले थी वे पिक्चर दिखावे थे ने अकबा वो बढ़िया आकर तराजू तय वो ले लेता वही काम होना अब जा वही काम होना पहले वाला है जी। भाई इनका तो एक मकसद है, इनका तो मकसद है, ये जिस चीज पे इनकी नजर आ जा, इनकी नजर आ गई थी मंगलसूत्र पे। सोना जो है जब ये सरकार में आए, जब 26,000 रुपये 10 ग्राम था, आज वो 1.5 लाख तो ऊपर 10 ग्राम है। मंगलसूत्र छीन लिया ना गरीब आदमी का। जो गरीब जनता है उनका मंगलसूत्र, जो गरीब महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र छीन लिया ना। हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी कहा करें, इस पे कलम पे और किसान पे मतलब बंदूक का पहरा लगाना चाह रहे हैं। ये जो ट्रेड बिल पास हुई वो करा, इन्होंने मंजूर करा, उसके साथ अमेरिका की साथ सहमति करी, यू भी उसी का एक पार्ट है यहाँ के किसान को जो है दबाने का। और इन्हें धोखा है इस बात का। संयुक्त मोर्चा बहुत जल्दी ऐसा निर्णय लेगा, दिल्ली जो 2021 में आंदोलन हुआ था ना, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और जो अमेरिका खुश हो रहा है ना, अब वो भारत के बॉर्डरों पर जिस तरह रॉ शुगर को जो है बॉर्डरों पर उतरने नहीं दिया था, इसी तरह उसके किसी भी सामान को उतरने नहीं दिया जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, हम अभी यहाँ नाले में थे, हमने यहाँ युवा और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे किसानों से उनसे बात की। इनका कहना है कि भाई दीपक ने जो किया वो सही किया, हम उनका समर्थन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो संगठन है जो कहीं ना कहीं विवादित स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी कही कि इस तरीके के मुद्दे जो है, असली मुद्दे जो होते हैं, वो किसानी के जो मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन जैसी चीज़ों से दब कर रह जाते हैं। जुड़े रहे CC से यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।